बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। यानी आज हमने जो चैप्टर 9 का फिजिक्स का जो चैप्टर 3 था उसको कंटिन्यू किया था, डायनेमिक्स का। उसका एक छोटा सा टॉपिक आइसोलेटेड सिस्टम जो है आज हमने इसको पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसकी डिफिनीशंस जो है मैंने यहाँ पर आपके सामने एक नहीं बल्कि 3 डिफिनीशन लिखी हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं। तो आज हम इसकी डिफिनीशन को और एक दो एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम से पहले थोड़े से कुछ टर्म्स हैं, उनको आपने जो है अंडरस्टैंड करना आपके लिए लाजमी है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है सिस्टम। कि देखिए आइसोलेटेड जो है एक हमारे पास सिस्टम होता है, लेकिन सिस्टम फिर क्या है। ठीक है, आइसोलेटेड से पहले आपको सिस्टम का थोड़ा सा हवाला या आपको सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पता होना लाजमी है। ठीक है, आज सिस्टम किससे कहते हैं? सिस्टम कहते हैं, अ सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन ए सर्टेन बाउंड्री। एक सिस्टम जो होता है ये हमारे पास एक ग्रुप होता है बॉडीज का। ठीक है, बॉडीज का, पार्टिकल्स का हमारे पास एक ग्रुप होता है। ठीक है, जो एक खास बाउंड्री के अंदर होता है। जैसे सपोज कर हमने यहाँ पर एक सिस्टम आपके सामने मैंने बनाया है, सपोज करें ये मॉलिक्यूल है, ए सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये गैस मॉलिक्यूल का एक सिस्टम है, यानी ये गैस के मॉलिक्यूल है। तो ये हमारे पास जो है इसकी देखिए ये एक बाउंड्री है जिसके अंदर हमने इस मॉलिक्यूल्स को क्या है रखा हुआ है। तो देखिए ये एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा है कि सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन ए सर्टन बाउंड्री। एक ग्रुप हो बॉडीज का किसी सेंटर बाउंड्री में, वो हमारे पास सिस्टम कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। वो चीज़, हर वो चीज़ जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी जो ऑब्जर्वेशन जिस चीज़ के ऊपर है उसको भी हम सिस्टम कहते हैं। यानी हम इस मॉलिक्यूल्स को देखें, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, फिर इसी के साथ एक और दूसरी चीज़ आ जाती है बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? ठीक है, ए वॉल विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। ये हमारे पास एक किस्म की वॉल होती है जो क्या करती है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी डायग्राम को, इस फिगर को हम अगर देखें, ये हमारे पास बाउंड्री है जो क्या करती है, सराउंडिंग जो है उससे सिस्टम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ठीक है, एक वॉल है, ऐसा समझ लो एक वॉल है जो कि क्या करती है, सिस्टम को सेपरेट कर रही है सराउंडिंग से। फिर एक तीसरी चीज आ जाती है, सराउंडिंग क्या है? ठीक है, सराउंडिंग कहते हैं एनीथिंग अदर देन द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ है, यानी यहाँ पर देखें मिसाल है, ये हमारा सिस्टम है, इसके अलावा सराउंडिंग में जो कुछ भी है वो हमारे पास सराउंडिंग कहलाता है। सिस्टम के अलावा अदर एनीथिंग अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो देखिए 3 चीज़ें हमारे पास डिस्कस हो गई, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग। सिस्टम ये हमारे पास एक ग्रुप ऑफ बॉडीज या मॉलिक्यूल्स का एक पूरा सिस्टम। बाउंड्री जो क्या करती है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है। ये हमारे पास रेड जो मैंने लाइन बनाई, ये हमारे पास बाउंड्री है। फिर सराउंडिंग क्या है, सिस्टम के अलावा जितने एनीथिंग अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। यहाँ पर ऐसा एक फिगर आपको मैंने जो है बना कर दिया है कि सपोज कर एक सिस्टम है किसका, मॉलिक्यूल का, अ सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। इससे फिर आप इन टर्म्स को जो है आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ। आइसोलेटेड सिस्टम से जितने भी टर्म्स थे यही थे, इसको आपने अपने पास नोट करना है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करने के बहुत से तरीके हैं। 2-3 डिफिनीशन मैंने आपके सामने लिखी है। पहली डिफिनीशन को देखें, फर्स्ट डिफिनीशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं पहले। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दैट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर बट whose interaction with the environment outside the collection have a negligible effect on their motions। एंड एक आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है ये बेसिकली पार्टिकल्स का एक कलेक्शन होता है जो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, विद इन यानी आपस में, यानी ये आपके पास एक सिस्टम है गैस मॉलिक्यूल का, ये एक देखिए पार्टिकल्स की कलेक्शन है। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, यानी जिसमें पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट तो करते हैं
ठीक है, यानी इनके आपस में इंटरेक्शन होती है, बट whose interaction with the environment outside the collection of negligible, यानी बाहर से इस पर ना कोई फोर्स लगती है, यानी सिस्टम का, यानी ये आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट तो होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के साथ इनका कोई इंटरेक्शन नहीं होता, आपस में एक दूसरे के साथ इनकी मोशंस जो है होती है, यानी आपस में एक दूसरे पर ये इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट का जो है इनके इस सिस्टम के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, या यूँ समझ ले ना होने के बराबर होता है। यहाँ पर ये सेंटेंस को समझे, बट हुज इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, जिसका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ आउटसाइड द कलेक्शन हैव निग्लिजिबल अफेक्ट ऑन देयर मोशन, यानी इनकी आपस में इंटरेक्शन मोशन जो है उस पर इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं होता, कोई अफेक्ट नहीं होता, ऐसा सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। यहाँ अगर हम एक दूसरे डिफिनीशन में देखें, ठीक है, इन अदर वर्ड इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, यानी एक आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है वो ऐसा कलेक्शन होता है बॉडीज का जिसमें क्या होता है, या ऐसा ग्रुप ऑफ बॉडीज होता है कि जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर एक्ट नहीं करते, यानी एक सिस्टम है बाहर से इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगी या नहीं हो रही होगी, वो सिस्टम हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यानी एक सिस्टम है, इसके ऊपर बाहर से सपोज करे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही हो, तो ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, एक डिफिनीशन ये भी है। अगली जो 3rd नंबर पे डिफिनीशन है उसके मुताबिक जो है आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, द सिस्टम इन विच देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ बोथ मास एंड एनर्जी विद सराउंडिंग, सच सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें दोनों चीजें मास और एनर्जी का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई ये समझ ले तबादला नहीं होता है, यानी ना मास जो है इसमें ऐड होता है ना एनर्जी इसमें ऐड होती है, तो ऐसा सिस्टम जो है क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम। नो इंटरेक्शन ऑफ बोथ, कोई इंटरेक्शन नहीं होती किसकी, मास की और एनर्जी की सराउंडिंग के साथ। ठीक है, यानी सराउंडिंग बाहर से ना एनर्जी इसमें ऐड होती है ना ही जो है मास ऐड होता है, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। तो ऐसा यानी जिस सिस्टम में ट्रांसफर हीट ट्रांसफर हो सके ना एनर्जी ट्रांसफर हो सके, इस डिफिनीशन के मुताबिक तो ऐसा सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि ना तो बाहर से हीट सराउंडिंग से जो है ना ट्रांसफर ऑफ हीट होती है ना एनर्जी उसमें ट्रांसफर होती है, तो ऐसा एक सिस्टम जो है वह हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर 2 आपको एग्जाम्पल दिए। ठीक है, दी मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इनक्लोज इन ए विसल कैन कंसीडर एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक विसल हो, एक कंटेनर हो, उसमें हम गैस के मॉलिक्यूल को रख दें, वो क्या कि एक यानी उसको हम एज ए आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपके सामने जो बनाया है एक सिस्टम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर किया जा सकता है। दूसरी डिफिनीशन जो है वो ये है कि थर्मस फ्लास्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन, थर्मस फ्लास्क जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है किस चीज़ की, आइसोलेटेड सिस्टम की। यानी जो है हमारे पास जो एक थर्मास होता है, ठीक है, उसमें हम चाय रखते हैं, यानी गर्म होती है, तो वो मतलब है टाइम टू टाइम वो वैसे की वैसी रहती है, यानी वो ठंडी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें देखें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो ही नहीं रही, मास ऐड हो या जो है बाहर से एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से मास ऑफ एनर्जी एंड मास का जो इंटरेक्शन है वो है ही नहीं, जिसकी वजह से वो चाय जैसी थी गर्म, यानी वो गर्म ही रहती है। तो वो भी एक ऐसा एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल है किस चीज़ की, आइसोलेटेड सिस्टम की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे उनको हमने कवर कर लिया है, जिनको मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप वहाँ पे जाके वो देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो स्टडी किया, जो अंडरस्टैंड किया, वो है क्या चीज़ है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है
कि आइसोलेटेड सिस्टम में फिर सवाल पहले जो है सिस्टम का आता है, फिर बाउंड्रीज है, फिर सराउंडिंग है। इन कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करना लाजमी है। सिस्टम जो होता है ये बॉडीज़ का एक ग्रुप होता है किसी खास बाउंड्री में, या हर वो चीज़ जिसको हम ऑब्जर्वेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन जिसके तहत है वो हमारा सिस्टम कहलाता है। फिर बाउंड्री होती है, बाउंड्री का वो एक वाल है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, ठीक है। सराउंडिंग है हर वो चीज़ जो हमारे ऑब्जर्वेशन के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सराउंडिंग में, वो यानी सराउंडिंग, वो उसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे पास सराउंडिंग है। यहाँ पर मैंने फिगर बनाया है, इसको इसी फिगर से आप इन सब को चीज़ों को, इन टर्म्स को अंडरस्टैंड आसानी से कर सकते हैं। फिर आइसोलेटेड सिस्टम ने कहा कि ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में तो इंटरेक्ट करते हैं, मगर सराउंडिंग के साथ जो इनका इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के साथ, यानी सराउंडिंग का इसको सिस्टम पे जो अफेक्ट होता है वो यानी निग्लिजिबल ना होने के बराबर होता है। यहाँ पर हमने कहा ऐसा सिस्टम बॉडीज़ का ग्रुप ऑफ सिस्टम जो है, ग्रुप ऑफ बॉडीज़ का ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई फोर्स एक्सटर्नल उस पर एक्ट नहीं हो रही होती। फिर तीसरी डेफिनेशन के मुताबिक ऐसा सिस्टम जिसमें नो इंटरेक्शन ऑफ मास एंड एनर्जी हो, वो ऐसा सराउंडिंग के साथ ऐसा सिस्टम फिर आइसोलेटेड कहलाता है। एग्जाम्पल जो है मैंने आपको मॉलिक्यूल ऑफ गैस, कोई विसल है, कंटेनर है, उसमें हम गैस के मॉलिक्यूल जो है अगर हम उसको डाल दें तो वो ऐसा कंसीडर कर सकते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम उसको। इसी तरह एक थर्मोस फ्लास्क जो है वो भी इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।